Hello friends, my name is Yash Naidu. I am a DPharm student and I am studying from Book with Teachers app and books. I'm going to talk about an interesting topic, that is diuretics. So, what is diuretics? Diuretics are the drugs which increase the rate of urine output. So, बेसिकली ये जो डायूरेटिक्स है, ये एक ऐसे ड्रग्स है जो हमारे बॉडी के जो यूरिन आउटपुट होते हैं, जब यूरिन का फ्लो हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसे निकालने के लिए हम डायूरेटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है, हमें निकालना क्यों है. सो बॉडी में जब यूरिन का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो इस कारण काफ़ी सारे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं. तो उनमें से एक कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे. बेसिकली हम पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में होता कैसा है. तो हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन किडनी करता है एंड किडनी के अंदर ये होता है नेफ्रॉन एंड पर किडनी कंसिस्ट 1 मिलियन प्लस नेफ्रॉन्स. ओके, सो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन का. ये दो नर्व्स है जो हमारे नेफ्रॉन की स्टार्टिंग में होता है और इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. ओके, सो जो ये स्टार्टिंग का जो नर्व होता है इसे हम कहते हैं एफरेंट एटिरॉयल. यहाँ से हमारा ब्लड आता है, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन होती है एंड जो 2 और Na+ जो फ्लूइड होता है वो नेफ्रॉन के अंदर जाता है और जो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता वो यहाँ पर वापस प्यूरिफिकेशन होकर यहाँ से एग्जिट होता है, उसे हम कहते हैं एफरेंट एटिरॉयल. ओके, सो हमें जो चाहिए नेफ्रॉन को वो यहाँ पर अंदर आ चुका है. सो वो फ्लूइड जो है वो यहाँ से होकर जाता है एंड जो ये ट्यूबल होती है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल, PCT. ओके, एंड ये जो ट्यूबल होती है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल. लेकिन जब हमारा जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ जाता है तो हम उसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, और वही फ्लूइड जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसे कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हैनल. एंड जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो इस ट्यूबल को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, DCT. ये मैंने नेमिंग आपको एक्सप्लेन किया है. एंड फाइनल जब यहाँ से हमारा पूरा फ्लूइड चला जाता है तो यहाँ पर कलेक्ट होता है. इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर हमारा सारा फ्लूइड जो है जमा होता है. एंड ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये हमारे यूटेरस से कनेक्ट होता है. वहाँ से फिर यूटेरस से हमारे ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से वो पास हो जाता है एज अ यूरिन. ओके, सो ये पूरा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का जो हमारे नेफ्रॉन में होता है. लेकिन जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जो हमारा फ्लूइड है जो ब्लड के थ्रू यहाँ पर आता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है और फ्लूइड वो अंदर आता है. जब ये अंदर आता है, जब फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है. रीएब्जॉर्प्शन है कि अब वो वापस से एब्जॉर्ब हो रहा है. अब जो फ्लूइड था जहाँ से उसे पास होना चाहिए था वो पास नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ चुकी है और वो वापस से अंदर आ रहा है, अंदर हमारे बॉडी के थ्रू वापस से एंटर कर रहा है. अब इससे होता क्या है, जब वो बॉडी के थ्रू वापस से एंटर करने की कोशिश करता है तो फ्लूइड जो है H2O+ और Na+, यानी कि वाटर और सोडियम, ये वापस अंदर आने की कोशिश करता है, जिससे वो बॉडी के यहाँ जब जमा हो जाता है तो वहाँ पर एडिमा हो जाती है. एडिमा मीन्स स्वेलिंग, यानी कि वहाँ सूजन जमा हो जाती है. जब भी जहाँ पर भी जो हमारा ये जो फ्लूइड होता है वहाँ पर जब वो जमा हो जाता है तो वहाँ पर एडिमा कंडीशन क्रिएट होती है, वहाँ पर सूजन हो जाती है. ओके, सो इसी सूजन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फ्लूइड बाहर निकालना होगा. अब हम निकालेंगे कैसे, तो उसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स, ताकि हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा यूरिन आउट ये है वो हम निकाल सकें. ओके, सो मैं यहाँ कुछ बताना चाहूँगा कि हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकालती है इन समर्स, और इन विंटर्स वो जो रेशो होता है वो 1.5 से 2 लीटर हो जाता है. अब विंटर्स में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विंटर्स में हमें स्वेटिंग नहीं होती, समर्स में हमें स्वेटिंग होती है. सो जो बचा हुआ वेस्ट है वो विंटर्स में यूरिन के थ्रू निकल जाता है, इसलिए रेशो भी बढ़ जाता है यूरिन का. अब यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे. हमने डायूरेटिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया है. फर्स्ट है वीक डायूरेटिक्स, सेकंड है मॉडरेटली पोटेंट डायूरेटिक्स, थर्ड है वेरी पोटेंट डायूरेटिक्स और फोर्थ है पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स. अब इसे हम किस बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है, हमने इसे इसके वर्किंग यानी कि कितने देर तक ये काम करता है उस हिसाब से हमने इसे डिवाइड किया है. वीक डायूरेटिक्स नाम से ही पता चलता है ये काफ़ी कम समय के लिए वर्क करता है और ये वीक है. मॉडरेटली पोटेंट डायूरेटिक्स ये मिड में आता है, यानी कि मीडियम लेवल के होता है. और वेरी पोटेंट डायूरेटिक्स, अब ये होता है कॉमन डायूरेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, ये लंबे समय तक भी होता है और ये वेरी पोटेंट होता है, ये हाईली यूज होता है. पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स ये वेरी हाई होता है, ये उससे ज़्यादा के होते हैं. ओके,
सो जो हमारा फर्स्ट है वीक डायरेटिक्स, उसमें भी 3 ड्रग्स आते हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ज़ैंथाइन डायरेटिक्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। ओके, एंड जो हमारा सेकंड है मॉडरेटली पोटेंट डायरेटिक्स, उसमें मैंने एग्जांपल लिया है थाइजाइड का। ओके, हाँ, एक बात बताना था कि ये जो ज़ैंथाइन होता है ये हमारे कैफीन में पाए जाते हैं। जो हम कैफीन होते हैं जो हमारे कॉफ़ी में होती है। सो जब हमारी बॉडी में कैफीन का कंजप्शन ज़्यादा होता है तब हमारा यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाता है क्योंकि कैफीन कंटेन्स ज़ैंथाइन। ओके, सो वेरी पोटेंट डायरेटिक्स जो हाई होता है उसमें फ्यूरोसमाइड, ब्यूटामाइड और एथाक्रेनिक एसिड होता है। फ्यूरोसमाइड इसका मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। पोटेशियम रिटेनिंग डायरेटिक्स यानी कि ट्राइमेट्रिन और एमिलोराइड, ये हाई डायरेटिक्स होता है। अब यहाँ पर मैंने फ्यूरोसमाइड का केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेम लिया है। ये डायरेटिक्स का केमिकल नेम होता है फ्यूरोसमाइड और ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मैंने बताया स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में कि इसे हम कैसे स्टोरेज किया जाता है। इट शुड बी कीप्ड एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, कीप्ड अवे फ्रॉम लाइट। हमेशा एक रूम टेम्परेचर जहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पर उसे रखना चाहिए और लाइट से दूर रखनी चाहिए। फॉर्मेशन इसका देखें तो टैबलेट और सॉल्यूशन में अवेलेबल है दोनों में। और हम अगर इसका ब्रांड नेम्स देखें तो लेसिक्स, डायक्वा 2 और लो एक्वा, ये 3 ब्रांड नेम्स है, पर सबसे कॉमनली यूज्ड जो ब्रांड नेम है वो आपको जो मिल जाएगा वो है लेसिक्स। ओके, अब डायरेटिक्स के मैं कुछ यूसेज बताऊंगा कि ये सिर्फ इसी के लिए यूज नहीं होता है, इसके और भी यूसेज है। टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिमा लाइक कार्डिक एडिमा, एडिमा ऑफ प्रेगनेंसी, रेनल एडिमा, ये डिफरेंट टाइप के एडिमा को भी ट्रीट किया जाता है। हाइपरटेंशन अलॉन्ग विथ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। अब जब बॉडी में हमारे बीपी हाई हो जाती है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम डायरेटिक्स देते हैं, लेकिन सिर्फ डायरेटिक्स नहीं, हम उसके साथ एक और ड्रग देते हैं जिसका नाम है एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। ये दोनों को साथ में दिया जाता है जिससे हमारा हाइपरटेंशन कम हो जाता है। टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर, अब ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है, ये हमारे आइज में होता है। आइज के यहाँ एडिमा क्रिएट हो जाती है यानी कि वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो उसे कम करने के लिए हम डायरेटिक्स भी देते हैं। ओके, सो ये है पूरा डायरेटिक्स की हम डायरेटिक्स ड्रग्स क्यों देते हैं, किस कंडीशन पे देते हैं एंड इसका वर्किंग कैसा है, इसके क्लासिफिकेशन और इसका मैंने पूरा केमिकल स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा, आपको कुछ समझा होगा। थैंक यू।